जय नाजिरी। सभी ग्रामवासियों से मेरा नम्र निवेदन और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आज ऋणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, आप सबको पता है आज हमारे गांव के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आ गई। आप सब उससे अवगत हो कि हमारे ग्राम दवाड़ा के ऊपर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज जो हमारे ऊपर हमला बोला है, ये हमला कोई एक छोटा मोटा हमला नहीं है। ये हमला हमारे गांव के ऊपर एक सुनिश्चित तरीके से साजिश के तहत, इसमें काफ़ी जयचंदों का हाथ है। उन सब ने मिल करके जो ये गांव के ऊपर आज जो हमला बोला है, यह हमारे सबके लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही आज हमारे लिए काला दिन है। मैं आप सबसे यही कहता हूँ, सभी ग्रामवासियों, आपसी मन मिटाओ, आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयाँ, आपसी जातिवाद, ये सोडाओं का वास है, ये नाइयों का वास है, ये जसोड़ों का वास है, ये जमीन उनकी थी, ये उनकी थी, ये गलत है। आप लोग सब एक हो जाओ। सभी युवा साथियों से, बुजुर्गों से सबसे निवेदन है कि ये आज हमारा एक फर्ज है। हमारी जमीन है, ये जमीन हमारी एक माँ है। इसके ऊपर यदि कोई बाहर से आके कंपनी इस प्रकार से उसकी कुदृष्टि पड़ गई यहाँ पे और उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग जैसे भी अपने यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उसके ऊपर हम डिपेंड है। ये हमारी माँ है। इस माँ के लिए हम यदि नहीं लड़ सकते तो हमें इस जीवन में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जो ये जमीन है, ये हमारी माँ देख रहा है कि कृपा से, आपको सबको पता होगा, मेरे अपना उससे छोटे मुंह से बड़े शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जमीन ऐसे नहीं रही। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने यहाँ इस जमीन को खून से सींचा। आप सब जानते हो कि ये जो जमीन है, ये जसोड़ जी का अच्छे कर्म किए हुए थे, इस वजह से ये जमीन रही थी। उनको इस महाराजा ने एक अच्छा काम करने के बदले में ये दिया था, एक घोड़ा दिया था कि आप ऐसा करो, सूर्य उदय से लेकर और अस्त तक जितनी आप अपनी जमीन कायम कर सकते हो कर लो, वो जमीन सारी आपकी होगी। और उन्होंने सिड से लेकर साजिन तक अपनी जमीन, जो घोड़ा फेरा था, वो जमीन उसको ऐसे नहीं मिली थी, उन्होंने बलिदान दिया था। आपको पता होगा ये जमीन जसोड़ जी की जमीन है। ये माँ आयनाथ जी की कृपा से, जसोड़ जी के पुत्र नहीं थे तो उनको माते देगराय माता का उन्होंने तपस्या की और हाथ जोड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट की, तब उनको ऊपर माँ प्रसन्न हुई और उनको 5 पुत्र दिए, जिसमें सांगण, बांगण, आस्करण, दूधा और तिलोकसी। दूधा जी के बारे में दुनिया जानती है, उन्होंने सिर कटेर धड़ लड़े, उन्होंने इस माँ के लिए अपना कुर्बानियां दे दी हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे इस रक्त से सिंचा है धरती को, और आप लोग कायरतापूर्ण अपने घरों में, बिलों में घुसे हुए बैठे हो और बोल रहे हो ये तो उसकी है, ये उसकी है। आज हमला एक पे हुआ, कल दूसरे पे होगा, आज दवाड़े पे हुआ है, कल बाकी गांव पे। मैं तो सभी पूरी जसोड़ाटी से और सभी 36 कौम से निवेदन करता हूँ कि आप आओ, हमारा सहयोग करो और इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दो। और ये जो माँ है, धरती है, ये जो आप कह रहे हो ना कि हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारे पास कुछ नहीं है, अरे बाबा तुम, अभी मैं उन सबसे भी कह रहा हूँ, छोटा को पास अपने उन साधुड़ हो चाहे सुल्तान हो, ये भी सब हमारे भाई हैं। आपको पता होगा हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हुआ था, उस टाइम यहाँ पे नियति क्या रची थी। आप हमारे इतिहास के बारे में आप नहीं जानते हो तो आप जान लो, पढ़ लो। ठीक है, ये महाराजा जब गिरधर सिंह जी नहीं होते तो आज हम पाकिस्तान में होते और ये धरती पाकिस्तान के अंडर में होती, और हम लोग कहीं वहाँ गाजियाबाद या मेरठ में कहीं मूंगफली और रेडी के उसके ऊपर मूंगफली बेचते हुए होते। इस महारावल गिरधर सिंह की वजह से ये जमीन रही हो, जबकि उनको इतना प्रलोभन दिया गया था। आपको पता होगा कि जिन्ना ने क्या बोला था कि एक ब्लैंक लेटर भेजा था उसके ऊपर और बोला था कि आप ऐसा करो, इस पे जितनी आपकी शर्तें हैं सारी लिख दो और सारी शर्तें मंजूर, लेकिन आप यहाँ पे हमारे साथ आने के मजबूर वो कर दो। पूरा मारवाड़ मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस महारावल गिरधर सिंह जी ने उस टाइम क्लियर कट मना किया, बोला नहीं, मुझे नहीं रहना है, तुम इस्लामिक कंट्री बना रहे हो, लेकिन मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान के साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूंगा, मुझे कोई शर्त नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा झंडे की जगह मैं तिरंगा झंडा लगा लूंगा, लेकिन मैं गद्दार उन इस्लामिक कंट्री के साथ, उन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, किसी भी प्रकार से मैं उन गद्दारों के साथ नहीं जाऊंगा। उसने ठीक निर्णय लिया और वो आज उसी बदौलत आप लोग वहां पे पाकिस्तान में थे, तब आपको वहां पे प्रताड़ित किया गया, आपकी जमीनें छीनी गई, आपके घर बार लूटे गए, तब आप यहाँ आए, हम लोगों ने शरण दिया। क्यों दिया? क्योंकि हमारे भाई हैं भाई,
उनके साथ गलत हुआ, और आज वो हो सकता था हम भी उनके साथ जाते तो हम भी यहाँ से पलायन होते। आप सब हमारे भाई हो, हमारे पिता तुल्य हो, हमारे बुजुर्ग हो, हमने कभी मना नहीं किया कि आप शरणार्थी हो, आप सोडा हो, आप वहां से आ गए हो और हम आपको यहाँ नहीं बचने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की जमीन थी। गवर्नमेंट बाद में बनी है, जमीन तो हमारे पूर्वजों की थी ना। हम लोगों ने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जो आप हमारा साथ नहीं दे रहे हो? आप सबसे मेरा निवेदन है, दिया भी है, दोगे। और कुछ लोगों ने मेरे को कल परसों को बोला था कि ये जमीन जसोड़ों की नहीं है। अरे बाबा, जसोड़ों की सब, हम सब की है, केवल जसोड़ों की नहीं है। कोई टाइम था जब ये जसोड़ों की जमीन थी या इस रियासत की जमीन थी, ठीक है, उनको उसमें दी हुई थी जमीन। आज उस माँ आयल के उस पूंठों के अंदर आप जो कर रहे हो अभी फिलहाल, आप भी खेत जोत रहे हो, मैं भी जोत रहा हूँ, हमारी खातेदारी है, खाता निकला, हम गवर्नमेंट जमीन में भी अभी ट्यूबवेल करा के बैठे हुए हैं, खेती कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सारा गांव उसमें फायदा उठा रहे हैं। हाँ, मानता हूँ आपस में अपने उसमें सरहद पे आपस एक दूसरे सीमा पे लड़ते हैं, पड़त के लिए लड़ते हैं, खातारी के लिए लड़ते हैं, वो सब करते रहते हैं, किसमें नहीं होता ये। भगवान श्री रामचंद्र जी थे ना, उनके घर में भी ऐसे इस प्रकार से झगड़ा हुआ था। वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, और जब उनके पड़ी कि नहीं मेरा पुत्र बनना चाहिए, तब वो उनके साथ कितनी विपरीत परिस्थितियां आई थी। यहाँ तक कि उनके मतलब माते सीते को भी वो लेके चला गया इतना दुश्मन, और उसके बाद भी वो हिम्मत हारा नहीं। वो अकेला बंदा था और उसने संघर्ष किया, और वो पूरे उसकी लंका को नष्ट करके और फिर वापिस वो यहाँ पे आके उसने राज किया। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, और उनके हम उसी यदुकुल के हम होते हुए, और आप लोग इतनी मतलब मैं अभी मेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते मैं आपको कुछ खाऊं, इसलिए मेरा आप सभी ग्रामवासियों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जल्द से जल्द एक्टिव हो जाओ, जाग के और गूंगी बहरी सरकार को हमारी आवाज पहुंचाओ कि ये जमीन हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, और हमारी जमीन हमें दो। बाहरी ये कंपनियों को भगाओ, बाहरी आवंटन बंद करो, ये जमीन हमारी है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन के लिए सिर दिए, सिर कटे, धड़ लड़े, ठीक है। तो मैं आप सबसे इतना ज्यादा उसमें बहस में जोश में आके जो भी मेरे से अनर्गल शब्द निकल गया, किसी के आत्मा को ठेस पहुंचे, तो वो मैं माफ करता हूं। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सब लोग यदि इस आपस में ऐसे करोगे तो ये जमीन जाएगी। जमीन सिर्फ हमारी नहीं जाएगी, जमीन सबकी है। आप भी उसी पर निर्भर हो, हम भी उस पर निर्भर हैं। ये आपको आयल माँ माफ नहीं करेगी यदि इस प्रकार से आप वहां पे बसे हुए हो और अब फिर हमारे साथ गद्दारी करोगे। आप सोच रहे हो कि ये जमीन हमारी नहीं है, इनकी है। तो हमारी नहीं, जब तक थी हमारी थी। आप भी वहां पे उसमें भरण पोषण उसी जमीन से कर रहे हो, तो ये जमीन आपकी भी है। आपका भी उतना ही फर्ज है जितना हमारा है। मैं तो अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हूं, आप सब भी तैयार हो जाओ, जाग जाओ, जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा अपना वहां से तामझाम लेके और पहुंचो। हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी आवाज जयपुर तक पहुंचाएंगे, संसद भवन तक पहुंचाएंगे। और अभी आपसे जल्द आप वहां से पूरा गांव इकट्ठा होके और आ जाओ। मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा कट मरे तो कबू नहीं छोड़े खेत। मेरा कहने का मतलब यह है कि जमीन के लिए, उस जमीन के हम नहीं लड़ेंगे। हमारे पूर्वजों ने उस अपने ब्लड से सिंचित था, उस जमीन को रखा था हमारे लिए। आज हम ऐसे कायर पुत्र जन्म हुआ, हमारी सोच बदल गई। हम इस आधुनिकरण में इतने भौतिक सुख सुविधाओं में डूब गए हैं कि हमें कुछ पता नहीं हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कौन थे, कहां से आए थे, और इस धरती माँ के लिए हमने कितने बलिदान दिए, पूर्वजों ने हमारे बलिदान दिए। चलो मैंने नहीं दिया, मैंने सुना है, मैंने देखा है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मेरा ये परम धर्म कर्तव्य बनता है कि इस माँ की, इस धरती पे यदि माँ के ऊपर मेरे कोई रोलर फेरने की कोशिश करता है या इसी को ऊपर कोई आंख जिनकी कुदृष्टि पड़ती है, उनको हम किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे। हर हालत में हमारी जीत होगी। आप लोग सब आओ यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए आज हमारे गांव की 7,000 बीघा जमीन उन्होंने एग्रीमेंट पे ले चुके हैं। उसके अलावा कम से कम 9-10 हजार बीघा जो हमारी जमीन पड़ी है उसके ऊपर इनकी दृष्टि है, और ये बहुत ही जल्द इनके आगे की योजना प्लानिंग है। आपको पता होगा हमारे जो तालाब है उसके आगोर तक वो पहुंच गए। वहां पे हजारों प्रकार के पशु पक्षी प्राणी, ऊंट, खेजड़ी के पेड़, जाग के पेड़, जिसको हम पूजनीय वृक्षों में मानते हैं, और जो खेजड़ी का पेड़ है उसको उन्होंने राज्य पक्षी का भी पेड़ का भी दर्जा दिया हुआ है। उस पेड़ का वहां पे हजारों प्रकार की प्रजातियों के पक्षी, जंगली जानवर, नीलगाय, हिरण, कबूतर, खरगोश और ऊंट, पता नहीं किस प्रकार के नीलगाय वगैरह दुनिया भर के, जिसको हम जानवरों को अपने उससे रखते हैं, पेड़ों को हम उसे अपने दिव्य तुल्य मानते हैं, उनको पूजा करते हैं। जाल का पेड़ का हमारे लिए कितना बड़ा एक प्रतीक है। लेकिन आप लोगों को सबको पता है, मैं ज्यादा उसमें आपको नहीं जाऊंगा।
मेरा कहने का मतलब यही है कि आप कैसे भी करके अपने आप को एकदम मतलब उससे बाहर निकाल के कि ये उसकी ये उसका इसका उसका कुछ नहीं है, ये है तो माँ डोकरी आई ना था पूठा हमें थानो जो हमद मुआवजे थे करया पर मारे कहने मतलब है दोषी सब हो, माँ आपको माफ नहीं करेगी। यदि आप आज गद्दारी करोगे गांव के साथ तो आपको माँ आयल माँ आपको माफ नहीं करेगी। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सबसे निवेदन है, आप सभी लोग बुजुर्ग भाइयों बहनों माताओं सबसे वो नहीं आ सकते, लेकिन आप युवा साथियों से ज्यादा मेरा निवेदन है कि आप लोग इस प्रकार की यदि गांव के साथ गद्दारी करोगे तो ये माँ आपको माफ नहीं करेगी। बाकी आपकी अपनी सोच है, जैसे करो, लेकिन मेरा कहने का मतलब मैं आपसे विश्वास करता हूँ आप सब पे मेरे से मतलब ज्यादा कुछ पढ़े लिखे होंगे, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते मुझे इतना मतलब घृणा महसूस हुई कि यार हमारा गाँव यार इतना मेरे को तो घमंड है कि मैं उस गाँव में जन्मा हूँ, इस धरती माँ के लिए मैं मर मिट सकता हूँ। लेकिन आप लोग भी शायद मेरे से अच्छे मतलब जानकार होंगे, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाओ और इस माँ के लिए हम लड़ेंगे, किसी भी आखिरी दम तक लड़ेंगे और जमीन हम जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको पता कहानी क्या हुई थी? स्टार्टिंग में वो कंपनी जब हमारे भारत में आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए आई थी और उसने व्यापार करना शुरू किया, फिर उसकी दृष्टि पड़ी हमारे यहाँ कमजोरियों के ऊपर कि ये आपस में लड़ते हैं भाई भाई, और ये इनका क्या होता है जैसे ही इनका राजा कोई वयोवृद्ध होता है और दूसरा जब राजगद्दी पे बैठता है तो ये क्या करते हैं ज्येष्ठ पुत्र को हमेशा राजा बनाता है। अब उस राजा का यदि उसकी थिंक उसकी सोच उसकी बुद्धि यदि उसको कुछ ऐसा लगे उसमें कुछ कमी है तो वो क्या करते हैं, उनकी दृष्टि वहां पड़ी। कई कैसे हुए जहां पे ये हुआ कि भाई इसके भाई वो नहीं है, पुत्र नहीं है, तब भी उन्होंने ऐसे प्रकार से राजा। लेकिन मैं स्टार्टिंग बताता हूं जहां बक्सर शायद कलकत्ता साइड से उन्होंने स्टार्टिंग की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहां पे 150 सैनिक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और जो हमारा वहां राजा था उसके भी लगभग 150-200 सैनिक थे। वो आपस में लड़ते लड़ते सारे कट मरे, ठीक है, हमारे इंडियन सैनिक सारे मारे गए, राजा हार गया। मैं कहने का मतलब ये है कि वहां पे जो 22,000 दर्शक थे वो ताली बजा रहे थे और उस युद्ध को देख रहे थे, उनको ये देखना नहीं था। उनको यदि वो चाहते तो वो हमारे सैनिकों का साथ देते, एक एक मिट्टी का ढेला फेंक देते ना तो वो सारे 150 अंग्रेज मारे जाते। और वो उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था और पूरे भारतवर्ष पे लगभग 175 साल उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज किया यहाँ पे, ठीक है। ना जाने कितने वीर योद्धा कुर्बान हो गए, कितने योद्धाओं ने अपना बलिदान दे दिया, कितनी माओ का हमारे गोद खाली हो गई, कितनी बहनों का हमारा सिंदूर पहुंचा गया, कितने अनाथ हो गए, कितना हमारा देश का नुकसान करके सोने की चिड़िया को यहाँ पे भिखारी बना के चले गए हमें। तो मैं ये कह रहा हूँ ये वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जो यहाँ पे एग्रीमेंट के तौर पे एक गांव दूसरे गांव से तीसरा गांव हमें आपस में मेरी गाड़ी लगा लो, मेरा ये लगा लो, मुझे ठेका दे दो, मुझे अनलोडिंग दे दो, मुझे लोडिंग दे दो, मुझे पाइलिंग दे दो। ऐसे चैचंद और ऐसे गद्दार मत बनो, माँ माफ नहीं करेगी। आप एकदम पछताओगे कि आप उस दिन यदि ये साथ नहीं देते तो हमारी आज ये जमीन नहीं जाती और हमारी ये पीढ़ी का ये जो आप कर रहे हो, ये मेरा कहने का मतलब आपके यदि आपको पता नहीं है हमारे स्टेट की हमारे रियासत की हिस्ट्री नहीं पता है तो आप जान लेना, ठीक है। मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है लेकिन मैंने भी आप जैसे सभी से कुछ सुना हुआ है वही मैं बक रहा हूं। हो सकता है मेरे इसमें कुछ त्रुटियां हो, आप मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी सेम वही आज हो रहा है हमारे साथ। आज यदि हम नहीं जागे तो फिर हमारे जागने का कोई फायदा नहीं। जागो, उठो और इस माँ की धरती माँ की रक्षा के लिए अपना प्रण लो और कूदाओ मैदान में, होगा सो देखा जाएगा रण में। जय हिंद, जय भारत।